बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है और सबसे दुखद, और देश इस दुख की घड़ी में इस वक्त लता मंगेशकर के परिवार के साथ खड़ा है। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का इस वक्त निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। आपको बताएं कि लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर थोड़ी ही देर पहले उनकी मौत की खबर सामने आई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया अब से कुछ देर पहले, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जाहिर तौर पर इस खबर से आज पूरा देश शोक में है। इस वक्त पूरा देश शोक में है। जाहिर तौर पर देश ने एक ऐसे नायक को खो दिया है आज, जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो पाएगी। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि अस्पताल में लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी, जिसके बाद उन्हें फिर आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनकी मौत की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें स्पष्ट एक बताया गया है कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। तो स्वर सामग्री बुलबुले हिंद और कोकिला जैसे सारे विशेषण जो लता मंगेशकर के लिए गढ़े जा सकते हैं, वे सारे विशेषण आज अधूरे पड़े हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तान को अपनी निगाहों से देखने वाली, जिसने हिंदुस्तान के हर दौर को देखा आजादी के बाद, तो आज पूरा देश कहीं ना कहीं शोक में है, गमगीन है। और जाहिर तौर पर न सिर्फ भारतीय हिंदी सिनेमा, बल्कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक ताने बाने के लिए, सामाजिक ताने बाने के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो लता मंगेशकर का निधन हो गया है और आज उन्होंने दुनिया से विदाई ले ली है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया अब से कुछ देर पहले। आपको बताएं कि लता मंगेशकर ने 13 वर्ष की उम्र में ही एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था। बहुत कम समय में उनके संघर्ष की गाथा शुरू हो गई थी और लता मंगेशकर ने जो नाम कमाया, जो शोहरत कमाई, वो न सिर्फ उनकी निजी शोहरत नहीं थी, बल्कि उससे न सिर्फ उनका परिवार उस शोहरत में पनाह नहीं पा रहा था, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम, लता मंगेशकर ने रोशन किया। भारत की एक पहचान यह भी थी कि लता मंगेशकर भारत की रहने वाली हैं। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता का सबसे बड़ा अवार्ड तो यही रहा जीवन में कि उनके अपने करोड़ों प्रशंसकों के बीच उनका दर्जा एक पूजनीय हस्ती के तौर पर है। वैसे फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो भारत रत्न लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें सिर्फ
भारतीय हिंदी सिनेमा के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अपने गीत से सबको सम्मोहित कर लेने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बेमिसाल और सर्वदा शीर्ष पर रहने वाली लता ने बेहतरीन गायन के लिए रियाज के नियम को हमेशा पालन किया है। उनके साथ काम करने वाले लगभग संगीतकारों ने इस बात की पुष्टि की कि जब लता मंगेशकर गीत गाया करती थीं, तब वे गानों में चार चांद लगाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करती थीं। पर आज वो लता मंगेशकर आज हम सबके बीच नहीं है। इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शहनवाज, देश के लिए एक सबसे बुरी खबर इस वक्त है। भारत रत्न लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पूरी विरासत आज हिंदुस्तान के हवाले छोड़कर वो हमसे विदा लेकर चली गई। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। अगर आपको ये गाना याद आ गया होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनके इस गाने में ही उनके पूरी की पूरी मोल विरासत छुपी हुई है। देखिए, लता मंगेशकर जब 16 साल की थी तब से वो पर्दे पर उनकी आवाज का जादू जगा हुआ है। और जब वो आखिरी गाना गा रही थी फिल्म वीर ज़ारा के लिए, तब से उस गाने की खनक देखिए और 16 साल की लता मंगेशकर की आवाज देखिए। उनके चेहरे पे उम्र के असरात भले ही आगे नुमाया होते रहे, बदलते रहे, उनके बालों में सफेदी भले ही छाती रही, लेकिन उनकी आवाज का जादू कभी भी मांद नहीं हुआ। तो इसीलिए किसी ने लिखा और उन्होंने ही गाया कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। इसके साथ साथ लता मंगेशकर हर दौर की आवाज रही। हर दौर में उनकी आवाज का जादू छाया रहा। न जाने कितने अच्छी आवाज की मलिकाएं, सुर समाग्रानियां, जादूगरनियां आती रही, जाती रही, लेकिन लता मंगेशकर की किंगडम, वॉइस किंगडम पर कोई असर नहीं पड़ा। एक तरह से कहें कि भारतीय संगीत का जितना रस था ऊपर वाले ने उनकी आवाज में घोल दिया था। पूरी की पूरी जिंदगी अगर किसी व्यक्ति के संगीत को समर्पित रही तो वो एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है, और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता। असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे। याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही, आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटतो। तो आप सुन रहे थे
तो लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे दुखद खबर, ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज न सिर्फ भारतीय फिल्म सिनेमा बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज इस खबर से हैरान है, हताश है कि आज लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी तो जाता नहीं कोई। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए शहनवाज जुड़ रहे हैं। शहनवाज, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आवाज मैं सुन रहा हूं। शहनवाज, ये कितनी बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी अब पूरा नहीं किया जा सकता। एक पूरा कालखंड गुजर गया, आज एक पूरा दौर आज खत्म हो गया है। एक पूरा युग का अंत हुआ है आज लता मंगेशकर के चले जाने से। देखिए, लता मंगेशकर की जितनी बड़ी जिंदगी ऊपर वाले ने दी, ये एक बड़ा तोहफा था भारतीय संगीत के नाम जी। और लता मंगेशकर ने हालांकि बहुत पहले ही गाना छोड़ दिया था अपनी नई पीढ़ी के लिए। आपको एहसास हुआ होगा कि जब से उन्होंने गाना छोड़ा, संगीत का रस ही खत्म हो गया। जब लता मंगेशकर के गाने रेडियो पे बजते थे तो लगता था कि हाँ, यही है संगीत, यही है भारत का संगीत, यही है भारत की झांझर, झुनझुनी, यही है भारत की खनक, बांसुरी की तान, मृदंग बजते थे तो लता मंगेशकर का गाना। आज मैं सुबह ही पाकीज़ा फिल्म का प्रीमियर देख रहा था। आपको याद होगा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, या ठारे रहियो, जैसे जो गाने हैं वो, जैसे देखिए आप रेंज की बात लें, लता मंगेशकर की कोई गाने को आप कल्पना करें जैसे म्यूजिक बजता है, लेकिन जैसे ही लता मंगेशकर की आवाज उभरती है तमाम म्यूजिक के तमाम नोट्स नीचे हो जाते हैं और लता मंगेशकर की आवाज इस किनारे से छा जाती है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ बादल सब मिल करके लता मंगेशकर की आवाज में अपनी आवाज मिलाने लगे। ये और तमाम संगीत पर तमाम दूसरे अपने साथी की जो कोरस सॉन्ग्स होते हैं तमाम पर छा जाती थी उनकी आवाज। ये उनकी थी और उन्होंने कितना रियाज किया होगा। एक पूरा संगीत घराना उनके पीछे मंगेशकर परिवार का था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने खर्च उठाया, ऐसे बेटा उठाता है बाप के बाद। उन्होंने अपनी पूरी जो छह बहनें थी उन सब का खर्च उठाया, बहुत मेहनत की और कम उम्र में ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री ली और उसके बाद से लेकर के जानते हैं वीर ज़ारा फिल्म तक उन्होंने गाना गाया। और सबसे ज्यादा अगर आपको याद करें तो सबसे सुपरहिट फिल्म जो होती है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके गाने को आप देखें, जो मुश्किल से अभी 20 बरस पहले का गाना है, उस फिल्म की जो खनक है, उस गाने की जो खनक है, लता मंगेशकर की आवाज, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, ऐसा लगता है कि कोई 14-15 वर्ष की कोई अल्लह लड़की गाना गा रही है, जो काजोल पर बिल्कुल फिट बैठता है, वो फिल्माया भी गया है। तो आप लता मंगेशकर की आवाज में जितने भी आयाम हैं वो आगे इन फ्यूचर जितने विशेषज्ञ हैं हमारे उस पर नजर डालेंगे। इस पर तो रिसर्च भी होना चाहिए कि आखिर ऐसी आवाज कैसे पैदा हो सकती है किसी के गले में। कहते हैं सरस्वती विराजती है किसी के अगर गले में तो वो लता मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर हैं। और मेरे जैसा बहुत ही छोटा, बहुत ही कम ज्ञान आदमी भी लता मंगेशकर की आवाज और उनके अंदाज पर अगर इतनी बातें कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि उनकी आवाज में कितनी क्वालिफिकेशंस होंगी, कितने डायमेंशंस होंगे। जितने भी संगीत के साधक आगे आके संगीत साधना में लगेंगे, लता मंगेशकर की आवाज उनके लिए उंगली पकड़ के उनको आगे चलाएगी।
और भारत का एक बहुत बड़ा रत्न, बहुत बड़ी दौलत जो आज खत्म हो गई। लेकिन हाँ, ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं। उनका जो काम है, उनके जो गाने हैं, वो आप समझ सकते हैं कि अमर हो गए हैं। और लता दीदी हम शाहनवाज सबकी। शाहनवाज ये एक बड़ी खबर है और एक पत्रकार के तौर पे भी इस खबर को पढ़ते हुए दिल कचोट रहा है इस वक्त कि इस खबर को भी कैसे पेश किया जाए। लोगों को बताने में इतना डर लग रहा है कि इनके जिस तरीके से फैन हैं, जिस तरीके से लोगों ने उनके गीत में पनाह पाई है, जिस तरीके से उनके दर्द में लोग शामिल हुए उनके गीतों के बोलों में, आज इन लोगों के बीच की छटपटाहट कितनी है। हम जैसे साहित्य प्रेमी, कविता प्रेमी, गजल प्रेमी, गीत प्रेमी के बीच इस खबर ने न जाने सब पूरे हिंदुस्तान को आज तोड़ कर रख दिया है। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को आज हिला दिया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा। 8 o'clock, 12 minutes. Died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत घबरा जाती हूं जब मेरी कोई तारीफ करता है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं। ये वो लता मंगेशकर थीं जिनके तारीफों के पुल बांधे जाते थे, कसीदे गढ़े जाते थे, क्योंकि उनकी आवाज जिसका सम्मोहन न सिर्फ हिंदुस्तान की सरहद तक महदूद रहा बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों ने उनके गीतों को सुना। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं
और इस खबर के लिए हम अब सीधा रुख करते हैं हमारे संपादक अनूप सोनी के पास। अनूप, मतलब इसका वर्णन कैसे किया जाए, इस घटना की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए कि आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। इस खबर पर खुद यकीन करने की इच्छा नहीं हो रही, मन मानने को तैयार ही नहीं कि आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। दुनिया जैसे थम सी गई है आकाश, हवाएं जैसे रुक सी गई है, मौसम कह रहा है, फिजा कह रही है कि आज हमसे वो छिन गया जिसकी कल्पना हमने की नहीं थी। कोई भी जगत हो, फिल्म जगत हो, संगीत जगत हो, कला की विधा का कोई भी जगत हो, खेल जगत हो, पूरी दुनिया में इस बात का शोक, इस बात का गम फिजा में घुल गया है, जो जिसे कोई पचा नहीं पा रहा है, पचा पाना मुश्किल है। हमने बहुत बड़ी हस्ती खोई है, हमें बहुत बड़ी क्षति हुई है, कईयों को भावनात्मक तौर पे नुकसान हुआ है। बॉलीवुड ने जो खोया है, बॉलीवुड की आने वाली पीढ़ियां नहीं समझ पाएंगी कि वो उन्होंने क्या खोया है। देखिए आकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि हम या कोई भी हो जो कला का प्रेमी हो या जो लता जी के बारे में जानता हो, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो कि सबसे बड़ी बात, देखिए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है आकाश, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज अपनी बातें रखूंगा। अपनी बातें इसलिए रखूंगा कि लता जी को लेके जो मेरा खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो जरूर आज शेयर करूंगा। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा दिन भी आए कि मैं लता जी के बारे, लता जी टीवी स्क्रीन पे उनकी तस्वीरें चल रही हो, उनके निधन की खबर चल रही हो, उनके खोने की खबर चल रही हो और मैं उनके बारे में उस अवसर पर कुछ बोलूं। ये कभी कतई मैंने कल्पना नहीं की थी, कतई मैं चाहता भी नहीं था। लेकिन ये बताना आज की पीढ़ी को जरूरी है कि हमने क्या खोया है, हमें कैसी क्षति हुई है। आकाश, 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे मध्यम परिवार में लता जी का जन्म हुआ था जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हालांकि गोमंतक मराठी परिवार से थी, उनकी वो अपने घर में सबसे बड़ी बहन के रूप में उन्होंने जन्म लिया 1929 में। 28 सितंबर को उनका जन्म हुआ था 1929 में। उसके बाद उनके घर में जो परवरिश थी वो सांगीतिक परवरिश थी। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर वो संगीतज्ञ थे और उन्होंने अपने घर का माहौल म्यूजिकल रखा था। संगीत ही उन लोगों के जीवन यापन का भी जरिया हुआ करता था। लता जी बड़ी बहन के रूप में उस परिवार में जन्म ली। उसके बाद 2 और बहनें हुई, उषा मंगेशकर हुई, आशा भोसले हुई। उनके भाई थे दीनानाथ मंगेशकर, क्षमा करेंगे, हृदयनाथ मंगेशकर। तो ये पूरे भाई बहन का जो परिवार था, सबको संगीत से जोड़ा गया। सबने अपने अपने क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में काम किया। लेकिन लता जी ने जो किया वो देश के लिए किया और लता जी आज जा भी रही हैं तो देश के लिए ही जा रही हैं। लता जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला, वो भारत रत्न है। इसके अलावा पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से वो नवाजी गई है। मतलब अगर हम सूची लेके बैठे तो पढ़ते पढ़ते आधा घंटा से ऊपर का वक्त गुजर जाएगा उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी प्राप्तियों के बारे में। सबसे बड़ी बात है आकाश कि लता जी ने 30,000 से ज्यादा 30,000 से ज्यादा अन्य भाषाओं से लेके, बॉलीवुड से लेके कई भाषाओं को मिला के अभी 30,000 से ज्यादा उन्होंने गाने गाए। और इन 30,000 से ज्यादा गानों में कोई भी एक गाना ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने चप्पल या जूता पहन के गाया हो।
हमेशा वो नंगे पांव गाना गाती थी, स्टूडियो में भी नंगे पांव गाना गाती थी और स्टेज पर भी नंगे पांव गाना गाती थी। तो संगीत को किस तरीके से वो पूछती थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया। स्वर कोकिला है, इनको कई उपाधियां लोगों ने कई तरीके से दी है। आज हमारे बीच वो नहीं है, हालांकि उनकी तबीयत महीनों से खराब थी और एक बार इससे पहले भी वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, पर पहले भी वेंटिलेटर पर थी, लेकिन 19 तारीख को फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि सुधार हो गया था उनकी हालत में, लेकिन फिर उन्हें वेंटिलेटर पर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डाला गया। और आज ये दुखद खबर सबके सामने है। आकाश, जिस तरीके से लता जी का जीवन रहा जी। है, आपको आश्चर्य होगा इस बात की जान के कि लता जी सिर्फ एक पार्श्व गायिका नहीं थी। हालांकि फिल्मों में उनको फिल्मों की पार्श्व गायिका के रूप में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर नहीं देखना चाहते थे। बिल्कुल। वो हमेशा चाहते थे कि ये स्वतंत्र गायिका बने। लेकिन दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद 1942 में इनको फिल्म करनी पड़ी और इन्होंने अभिनय से शुरुआत की। मराठी फिल्म में इन्होंने अभिनय से शुरुआत की और सबसे पहला गाना इन्होंने मराठी फिल्म के लिए ही गाया था, जिसका हिंदी वर्जन अगर कहे तो उसका नाम था कितना हंसोगे जी। किती होसेल, अगर हम मराठा में बोले तो किती होसेल उस फिल्म का नाम था। 1942 में इन्होंने उस फिल्म में गाना दिया। लेकिन हिंदी फिल्म जगत में अगर कहे तो इनका सबसे पहला गाना, इनको सबसे पहला ब्रेक थ्रू जो मिला वो महल फिल्म में मिला था। और वो गाना आज भी सबके जहन पे है, जो पहला लता जी का पहला सुपरहिट सॉन्ग था, जिससे लता जी भारत के बॉलीवुड के और फिल्म पटल पे छा गई, सबके जहन में आ गई। वो था आएगा आने वाला, आएगा आएगा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गाना आज भी सबके जहन में, सबके जुबान पर है। तो जिस तरीके से अगर बखान किया जाए या जिस तरीके से अगर आगे एक एक लफ्ज पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि एक पूरा वेद लिखा जाएगा। एक पूरी कहानी नहीं है, लता जी एक इतिहास नहीं है, लता जी पूरा का पूरा अपने आप में संगीत का वेद है। और उस वेद का पठन पाठन इतने कम समय में और कुछ लफ्जों में कर देना या उनके बारे में बता देना, ये बहुत कम है, बहुत ही कम है। आकाश, बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरे तो कुछ बॉलीवुड के जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, उनसे बात हो रही थी अभी, जैसे जैसे खबर आई थी, पूरा का पूरा बॉलीवुड थम सा गया है। एक विभूति हमने खोई है, एक पीढ़ी का अंत हो गया, एक पीढ़ी का अंत हो गया। पड़ोसी मुल्क या कई ऐसे भी मुल्क हैं जो जिनको जलन होती थी कि हमारे पास लता जी, लोग कहते हैं कि हमारे पास लता ही तो नहीं है, पड़ोसी मुल्क के लोग कहते हैं, और हम गर्व से कहते थे हमारे पास लता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जब तक इस सृष्टि पर हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ती रहेंगी, ऐ मेरे वतन के लोगों, जो ये गाना है उसमें लता जी हमेशा जिंदा रहेंगी, हर पीढ़ी के रग में जिंदा रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप, एक सवाल मेरा ये भी है कि एक व्यक्ति जिसे भारत रत्न से नवाजा गया, एक व्यक्ति जिसने आजादी के बाद हिंदुस्तान को हर दौर में बदलते देखा, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिसने संगीत को नई आयाम दी और न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के जितने भी अलग अलग देशों में जो गायक हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, उनके लिए भगवान के तौर पर लता मंगेशकर थीं। इतना बड़ा कद, लेकिन इसके बावजूद कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, वही निश्चिंता, वही सरलता, वही अस्पष्टता, किसी भी इंसान के साथ मिल लेना, किसी को भी गले लगा लेना। आज लता मंगेशकर नहीं रही मेरे बीच, हम सब के बीच। दरिया
और आज लता जी हम सबके बीच नहीं है। वो लता जिसने हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी, एक नया आयाम दिया है। आज सब कोई अपने अपने हिस्से से लता मंगेशकर को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर को याद किया है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को उनके निधन को लेकर ट्वीट किया है, इसकी जानकारी दी है और इसके साथ साथ अपना शोक भी जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक ऐसे दौर में हम हैं जहां राजनीति ने हमारे कई नायकों को छीन लिया है। एक ऐसे दौर में जब राजनीति ने हमसे या हमारे समाज से हमारे प्रबल युग प्रवर्तकों को छीन लिया है, जब तमाम बड़ी हस्तियां राजनीतिक दल के दलदल में फंसी रहीं, तब लता मंगेशकर, लता दीदी कभी किसी राजनीति के अहाते में नहीं समाई। उनकी विशिष्ट पहचान, उनकी आवाज, उनके भारतित्व की पहचान, जिसने हमेशा हिंदुस्तानी और हर हिंदुस्तानियों को गर्व से प्रफुल्लित करती, आज वो लता मंगेशकर हम सबके बीच नहीं है। मैं जानता हूं कई ऐसे लोगों को जो आज 5 बाय 8 फीट के कमरे में आज लता मंगेशकर को आज याद कर रहे होंगे, रो रहे होंगे। ये खबर इतनी इस तरह से आग की तरह फैली है पूरे हिंदुस्तान में कि इसका जिक्र नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बतलाया नहीं जा सकता कि आज पूरा हिंदुस्तान किस तरीके से रो रहा है। आज वो लता हमारे बीच नहीं है। लोग जिन्हें लता दीदी कहते थे, जिन्हें भारत रत्न लता दीदी कहते थे, वो आज हम सबके बीच नहीं है। वो लता मंगेशकर जिनकी सखी सहेलियों में नरगिस हुआ करती थी, मीना कुमारी हुआ करती थी, वहीदा रहमान हुआ करती थी, साधना हुआ करती थी, सायरा बानो हुआ करती थी, दिलीप साहब जिन्हें अपनी छोटी बहन माना करते थे, आज वो लता मंगेशकर हम सबके बीच नहीं है। आज न सिर्फ भारतीय फिल्मी सितारा खोया है जो किसी आकाश में एक प्रकाश कुंज की तरह है जिससे रोशनी आ रही है, आज बल्कि हिंदुस्तान की एक सबसे चहेती बेटी, भारत माता की सबसे चहेती बेटी आज इस हिंदुस्तान को अलविदा कह चली गई है। और लता मंगेशकर का उनके आखिरी दिनों में इलाज करने वाले डॉक्टर भी रहे जो लगातार प्रयासरत में थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से लता मंगेशकर की जान को बचाया जा सके। उन डॉक्टर का बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं उस डॉक्टर के बयान को। Because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। Died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। तो आज लता जी ने लगभग
पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तानियों के चेहरे पर एक उदासी अपनी मौत की खबर देकर देती है। लता मंगेशकर, जिनके गीत, जिनके संगीत, जिनके भजन और राष्ट्र प्रेमी गीतों में जब पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना जब कदम चाल के साथ चलती थी, तब उसकी हनक और धनक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ता था। आज उनकी मौत के बाद 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। फिल्मी जगत के तमाम लोग, मशहूर अभिनेता, मशहूर अभिनेत्री आज ट्वीट कर अपने अपने तरीके से लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे आदरणीय गायिका है। एक पूरा वक्त चाहिए, एक पूरा कालखंड चाहिए जब लता मंगेशकर के बारे में आपको कुछ कहना हो, पर एक पूरा युग गुजर जाता है उस युगांतकारी परिवर्तक के बारे में बात करने को। बस चूंकि हम टीवी पर हैं और टीवी की एक कोशिश होती है कि हम तमाम चीजों को भी दिखलाएं, तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आज पूरा दिन ही लता मंगेशकर को समर्पित है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।